ये हर टाइम एक्टिव बैठा है। अब एक्टिव कैसे है ये? कभी हर टाइम अपनी, आप सारा दिन क्या करते हो? फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, वीडियोस देख रहे हो बैठे, 2 घंटे इसे इस पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो। सर लाइट्स ऑफ कर कुछ नहीं होता इसके ऊपर शेयर करने के लिए। किससे रिलेटेड हो? आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, मार्केटिंग के रिलेटेड हो, एड्स के रिलेटेड हो। अब मैंने आपको कुछ आइडिया बताया कि मिसाल के तौर पर मैंने इसकी पोस्ट पढ़ी, हालांकि मेरा जूनियर है, ये पोस्ट इसने मुझे अगले दिन शेयर की थी, फिर मैंने इसे अपडेट करके चेक किया। पुश डिलीवरी टू दिस एड, हेल्प इंश्योर डिलीवरी बाय डेडिकेटिंग आप पोर्शन ऑफ योर बजट टू योर एड, मतलब अपने एड्स को आप पुश कर सकते हो। मैंने आपको एक और आईडी जुल्फकार की बताई थी, मेरा बैचमेट है, उसमें डिफरेंट मार्केटिंग टिप्स लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें ये मशवरा है, हमें कुछ ऐसे लोग भी ऐड करते हैं लिंक्डइन पे जो हमारे प्रोफेशनल्स के मुताबिक ही होते हैं। कोई मसला नहीं है, ऐड करने दो, आप करने दोगे। आपकी सारी क्लासों में आपकी जिस टाइम प्रोफाइल रैंक होगी ना लिंक्डइन की, आपके उसके ऊपर इनसाइट्स होंगे, उसके ऊपर पोस्टिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, विद इन 2 मंथ लोग आपको खुद अप्रोच करने लगेंगे। प्रीमियम का फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसमें ये एक्सेस है कि आप मैसेजेस कर सकते हो। 3000 से काफी फॉलोअर नहीं है। और ये कनेक्शन में कह रहा था 500 वो भी ज्यादा है मेरे, ये यहाँ पे 500 प्लस शो कर रहा है ना। सर, ये कनेक्शन हम खुद बनाते हैं। यार आए होते मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 3762 आए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट ही नहीं की। कहाँ भेजी? लिंक्डइन में भेजी थी। मैंने भी भेजी है। अब मैं अगर मुझे कोई पोस्ट खुद नहीं भी मिल रही ना, मैं अपने जानने वालों की उनकी पोस्ट को रीपोस्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये जुल्फकार की पोस्ट रीपोस्ट की। एड सीक्वेंसिंग क्या होती है? अब ये वो चीजें हैं जो आपको लेक्चर से नहीं मिली। कुछ न्यू अपडेट आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल से ही मिलेगी। अपने कनेक्शन डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बनाओ, ठीक है? आपकी अपनी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको हर बंदा अप्रोच करेगा। डेली के आपके अच्छे खासे व्यूज आएंगे। सर, ये सीक्वेंसेस क्या था? एड सीक्वेंस पढ़ लेते हैं, मुझे खुद याद नहीं क्या इसमें बकवास इसमें लिखी हुई। तो आप करते रहते हैं पोस्टिंग? हाँ, मैं करता हूँ पोस्टिंग सर एज अ न्यू कवर। इसमें हम क्या, अब ये देखो इस टाइम पे इसके पोस्ट के ऊपर 150 प्लस लाइक्स हैं, 13 कमेंट्स हैं, 29 रीपोस्ट। लेकिन इसने एक एफर्ट की अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और ये मैं कुछ हफ्ता पहले इसके साथ बैठा हुआ था, कहता यार भाई ये देखो मेरा इस टाइम इनबॉक्स भरा पड़ा है डिफरेंट क्लाइंट्स के एंड से, मैं जिनको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, रिप्लाई ही नहीं कर रहा। ठीक है, और नो डाउट लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं। मैं अपना इनबॉक्स दिखा देता हूँ, ये हम भी नहीं कर रहे। खुद उसने पूछा हुआ है कि मैं बेटा वेब सॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ, क्या है 10 को, उसने 10 को पूछा हुआ, मैंने मंडे को उसको रिप्लाई किया हुआ। टाइम नहीं था, नहीं कर सका। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको खुद कस्टमर लेके आके देगी, लेकिन उसे रैंक तो करो। अच्छा, जब ये रैंक हो जाती है फिर उसका क्या बेनिफिट मिलता है? पैसे मिलते हैं, क्लाइंट्स आएंगे ना, जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अगर जाओ, जॉब मिलती मेरे मैसेज पर आपको है, जॉब आया था। एक आपने मैसेज किया है, अभी मैंने मैसेज पढ़ा। अब जिस बंदे ने मुझे वो जॉब ऑफर की हुई थी, उसने 4 घंटे पहले खुरम जमील ने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को व्यू किया। इसका मतलब क्या है? वो मुझे देख रहा है कि ये बंदा कितना एक्टिव है, क्या काम कर रहा है, किस किस्म की चीजों पे काम कर रहा है, इसका एक्सपीरियंस क्या था, कहाँ से ये चीजें लर्न कर रहा है, टीचर है वो चेक कर। मतलब इंटरव्यू से पहले उसका 60 to 70% माइंड बना हुआ होगा। इसमें मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया, इसका आप किसी भी प्रोफेशन में ना उनके प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बन रही है, अब जिसका मेरे पास कोई फायदा नहीं है सर, वहाँ पे भी बड़ा कोई फायदा ही नहीं है। इस टाइम पे लोग हायरिंग करने वाले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से सर्च कर रहे हैं। इवन के डिफरेंट जॉब्स आप अप्लाई भी करोगे ना, वहां पे वो आपको कंपलसरी करेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो। अच्छा, आप यकीन करें मेरी फील्ड में ना मैंने जितनी भी हायर जॉब्स ली हैं वो मैंने अपने व्हाट्सएप प्रोफेशनल ग्रुप से मुझे मिली। वो उधर से मिल जाता है,
लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड के अंदर हो, सॉफ्टवेयर हाउस में हो, मार्केटिंग के अंदर हो, बाकी किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर हो, तो आपको यहीं से मिलेगा। सर बाहर की जॉब सारी यहाँ से मिलती है। बाहर की जॉब सारी यहीं से मिलती है। अब मैं मिसाल के तौर पर लास्ट 90 डेज में 152 प्रोफाइल व्यूज है मेरे, एक रिक्रूटर है, 3 जो है वो अपवर्क के हैं पड़े, कुछ बूस्टर के वो जूनियर होंगे जिन्होंने देखा होगा। ये जिन्होंने हायर किया होता है ये प्रीमियम यूज कर रहे हैं। हाँ, प्रीमियम यूज कर रहे हैं। वन वर्क एट अ कंपनी विद ओपन रोल। अब ये कोई ऐसा था जिसने ऑलरेडी अभी क्या मैसेज किसने किया, तूने किया है? हाँ जी, ये चेक करो मैसेज आया कि आपको। ये ऑर्डर में आया होगा। ठीक है, अभी ऑर्डर में पता नहीं किस किस के आएंगे। मैं एक्सेप्ट कर लेना मेरी, फिर आपकी नोटिफिकेशन यार ये तो भेज देगी। ये ले जा, तुझे फॉलो भी कर दिया। ठीक है, मेहरबानी। अच्छा दूसरी चीज कनेक्शन जो आप इंक्रीज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको लोग फॉलो करें। ये किस किस का आया हुआ है? यहाँ पे आपके आ रहे कनेक्शंस जी ठीक है, दिन के 20 से 30 कनेक्शन यहाँ से सिर्फ जनरेट कर लो अपने लिए, लेकिन उनकी जेडीज यहाँ पे लाजमी पढ़ो कि वो है किस चीज फील्ड का बंदा। वो मेटा मार्केटिंग का है, वो कोई सीईओ है, कौन है वो? मोस्टली वर्चुअल असिस्टेंट ये सारे। ठीक है, आप ये सर्च करो। अब इस टाइम पे मैंने डिफरेंट जो है ब्रांड्स हैं उनके पेजेस को फॉलो किया। वहां पे कोई भी जॉब आती है, कोई एजेंसी है, कुछ भी है, मिसाल के तौर पर एडेक्स है, तो मैंने उसको फॉलो किया। अब एडेक्स की कोई भी जॉब आएगी मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एडेक्स के ऊपर जॉब लगी है, पोस्ट हुई है, अभी सफायर है, कोई भी है, ये मैंने फॉलो किया। अब जब आप एक फॉलो कर लोगे ना ऐसा कोई भी आपको रिकमेंडेशंस में बाकी सारे आने लगेंगे, सजेशंस आ जाएंगे, वहां से फॉलो करो। फिर आप जब उस कोई भी एजेंसी खोल, मिसाल तो एडेक्स खोल लिया आपने, ठीक है, यहां पे चलिए उसके कनेक्शंस में, यहां से अपने कनेक्शन बढ़ाने शुरू कर। अब ये इसकी एचआर आई थिंक नहीं, रिदा एचआर थी, अब ये तकरीबन सारे जूनियर हैं हमारे अभी जो एडेक्स में बैठे हैं। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हो अपना। जॉब के लिए जाना है, आप जॉब के ऊपर सिंपल यहां जाओ, मैंने लास्ट लेक्चर पहले भी इसके ऊपर दिया है, जॉब के ऊपर जाओ, अब ये रिमोट जॉब कोई दे रहा है, कौन है ये? डिजिटल एडवर्टाइजिंग टीम। ठीक है, आप कुछ भी ना करो, आप यहाँ से इसके फिल्टर्स भी लगा सकते हो कि किस लेवल का आपको जॉब चाहिए, किस एरिया में चाहिए। सर हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे? करो अप्लाई, किसने रोका है? जी अप्लाई कर दे। इस मेरा मैसेज है दाऊद कौन है? तुम्हारे में से नहीं कोई? सही कह रहा है कौन? अच्छा इसका नहीं, ये कुछ और ही है। क्या चीज़ है? ओपन टू वर्क लिखा हुआ है। हाँ, तो ओपन टू वर्क का मतलब ये है कि जॉब की सर्चिंग में 5 में एक्शन है, लाहौर का है। आपने भेजा हुआ? ठीक है, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस है आपका। ये सर जरा गाइड कीजिएगा, मेरे को ना हाइडिंग लिखा हुआ है, मैंने उसको ओपन टू वर्क करना है कैसे? यहीं से एडिट करके हो सकते, प्रोफाइल पे जाओ। सर अपनी प्रोफाइल पे? हाँ, यहाँ पे जाओ, नीचे आओ, नहीं साथ वाले की प्रोफाइल पे चलेगा। यहाँ पे आके इसकी सेटिंग में आएगा, आपको वहीं पर सेटिंग में मिलेगा। सर वो लिखा हुआ है ओपन टू, इधर ये ब्लू कलर ये मैंने करके देखा नहीं, तो ये फर्स्ट वाला जो ओपन टू लिखा हुआ है इसके पीछे। हाँ, ये हायरिंग और ये यहीं से होता है। हमने मैसेज जो किया होते किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, किसी की आईडी खोल के उसके ऊपर मैसेज कर देते हैं, तो बंदा देखता है, वो फिर कैसे पता चलता है इसने सीन कर लिया कि नहीं? डबल इसका वो आ जाता है, इस पे वो ब्लू टिक हो जाता है। ब्लू टिक का नहीं, ब्लू टिक नहीं है, उसकी तस्वीर नीचे आ जाती है। नहीं वो पिक्चर आ जाती है नीचे सर साथ। पिक्चर साथ नीचे आ जाएगी। ये है ये जिसका भी आप यूज ठीक है, फिर अपने एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करो इसके अंदर। सिंपल, अभी जैसे आपने लगाया कि आपने ई कॉमर्स किया हुआ 4 साल, उसमें 4 साल में आपने क्या किया? मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये कुछ स्किल लिखी हुई है, तो मैंने हर जिस जिस जगह काम किया है उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर सीनियर मीडिया वायर मैंने किया है 2021 से 23
सोशल लाइन में, तो वहां पे मैंने क्या क्या काम किया, बूस्टर एक्स में किया तो मैंने क्या क्या काम किया, नमल अभी तक मेरा चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कितने साल से चल रहा है, क्या आपकी रोल था उसके अंदर। वक्रा स्टूडियो तो ये मेरा 4 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अंदर अब इसके अंदर देखोगे तो मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं। सो इसमें सिंगल प्रिंसिपल मतलब उसी में 4 साल किया। हाँ, तो उसके अंदर 4 साल में क्या क्या किया वो शेयर करो एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अभी सिफा का मेरा अगर चल रहा है तो मैंने उसके अंदर लिखा है सेल इंक्रीज बाय 36% इन सेम बजट, मींस मैंने इस ब्रांड की सेल आफ्टर ज्वाइनिंग 36% इंक्रीज की है सेम बजट के साथ। उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स बताए हैं। तो ये चीज आपकी प्रोफाइल को इनहेंस करती है, आपके एक्सपीरियंसेस। अगर आप स्टार्टर भी हो तो भी कोई मसले की चीज नहीं है, तो एक आधा एक्सपीरियंस लिख दो और उसको स्केल अप कर, उसी के ऊपर जाओ आप। डिफरेंट एजेंसीज को सर्च करो, डिफरेंट ब्रांड्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं, 3-3 मंथ की इंटर्नशिप, स्पेशली ये छुट्टियों के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, इसी तरह जो रोजी डॉट पी के वहाँ से मुझे कितनी कॉल्स आई आप अपने जो है यहाँ से हुई है, यहाँ से आपको प्रोफेशनल ही कॉल करेगा जिसको आपकी चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा बैठा ही नहीं है, मैंने अप्लाई ही नहीं किया कभी। यहाँ पे वो बंदा बैठा ही नहीं कि जो डायरेक्टली आपको अप्लाई कॉल कर लेगा। वो आप ईच एंड एवरीथिंग चेक करके फिर आपको कॉल, वहाँ से बहुत कॉल आई। वो बैठे हैं ऐसे जिनको पता ही नहीं है चीज़ों में। वो कहेंगे सर जी इधर आओ साथ में मिल मत रहो, हम जॉब लगवाएंगे। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं जॉब्स की बात कर रहा वो हूँ। वैसे ही वो कई इधर ऐसे भी हैं। तो बेस्ट ऑप्शन लिंक्डइन है या दूसरे नंबर पे इंडीड है थोड़ा बहुत। वो रेफरेंस प्रीमियम और मेरा नहीं ये प्रीमियम वाला, जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं ये है। ऐसे फेसबुक टाइप जैसे चल रहा है, ये वैसे चल रहा है। वेरिफिकेशन बैच ऐड कर लेना चाहिए। अब आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको डिफरेंट पोस्ट नजर आने लगी, हायरिंग की, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये इन्फिनिटी मीडिया, ये भी अच्छी एजेंसी है, ये हायर कर रहा है 9 to 6 गुलबर्ग में ही है। 9 to morning 6। अब देखते हैं इधर सर ये फ्रेशर को हायर कर रहे 2 हैं। years का एक्सपीरियंस 2 years का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स के ऊपर भी आ रही होती है, कोई इतना मसला नहीं है उसके अंदर। अब मुझे वो जाहिर सी बात है वो शो करेगा जो एक्सपीरियंस वाली, जब आपकी प्रोफाइल बनेगी तो आपको वो नॉर्मल शो करेगा जॉब्स, जो इंटरनली ढूंढ रहे होंगे या ऐसे कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, जो एजेंसी हायर करते हैं हम उनको कहते हैं एमटीओस, जो इंटरनीज होते हैं। एमटीओस में हम उनको 3 महीने में डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लगा देते हैं। एक महीना मार्केटिंग के अंदर लगाएंगे, एक महीना डिजाइन के अंदर लगवाएंगे, एक महीना कंटेंट क्रिएशन के अंदर या फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर लगा देंगे, और फिर वहां से एनालिसिस करके वो आपको उठाएंगे कि आप किस फील्ड में ज्यादा चल सकते हैं। एमटीओ में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग 3 महीने की, 4 महीने की, और उसको उस बेसिस के ऊपर वो आपको जॉब ऑफर आगे करेंगे। सारे यूं ही नहीं, हम सब यूं ही नहीं। ठीक है, तो ये किसी भी टाइम पे, हाँ बात ये होता है लक वाइज होता है आपका, आपकी लक अच्छी हो तो आप कहीं पे भी जाते हो। मिसाल तौर पे मैंने एक फीमेल हाई की, उसकी कहीं गुलबर्ग में जॉब करती 30,000 पे, एक महीना वो एडोट आई 50 पे से हायर हमने किया। मेरे रेफरेंस में एक जॉब आई, दोस्त था जाने वाला, वो हायर कर रहा था, उससे मैंने पूछा क्या पैकेज दे रहा है, कह रहा 100 का दे दूंगा मैं पैकेज। मैंने उसकी रिज्यूमे फॉरवर्ड किया, कैसे मैं मैंने ही सिखाया मैक्सिमम, टेंशन नहीं होगी मुझे, और पिछले 3 महीने से वहाँ जॉब कर रही है। तो बात तो रेफरेंस बेस्ड ऐसी जॉब आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज मैक्सिमम एक जगह पे टिकना ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.5 साल स्विच कर रहे हैं। इसकी रीजन ये है, आपकी सैलरी 1.5 साल बाद एक तो आपकी सैलरी बढ़ती है, दूसरा आप जब एक ही जगह बैठे हो ना तो फिर आपकी जो स्किल है ना वो कैप हो रही होती है। मिसाल के तौर पर वो 1 साल में आप एक ही किस्म की चीज देखिए, बाउंड हो जाते हैं। बाउंड हो जाते हैं, आप 360 डिग्री नहीं खेल सकते। लेकिन सर अगर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर आप सीवी जाते हैं, आप कहते हैं कोई 5 जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं, नहीं आपका जितना experience जिसने होगा हाइड ना, किया तो वो कहता है कि ये एक जगह पे इसने कहीं काम ही आपका नहीं जितना नहीं experience होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं कहेगा। आप सिंपल उसे इतनी सी बात कर लो कि मेरी स्किल वहां पे रुक रही, तो मुझे आज तक सीवी पे जॉब नहीं मिली कहीं ना। उन्होंने जॉब करके करनी क्या, फाइलें भेज। वो तो अभी मेरा 4 साल से एक्सपीरियंस है, इससे पहले की बात। ठीक है, उसकी रीजन पता है क्या है? जहाँ पे इन्होंने रिजल्ट लिखा हुआ ना बंदे ने उधर ही मैंने उसके लिए मेहनत भी करनी है। वो पहले ये है। आपने इधर 1 साल काम किया, इधर 1 साल काम किया, तो क्यों छोड़ा है?
मैं उसका भी कोई प्रॉपर आपको आंसर ये उसमें गैप गैप डाल देना डेट ठीक नहीं रखना ठीक प्रॉपर अब तो नौकरी करने का सीन ही नहीं है ड्रॉप का काम अब तो अपना ही सीन है बस। आपने बताया बनाने किस तरह अब जॉब बांटनी है नेक्स्ट सर हम जॉब बांटनी है स्टार्ट करेंगे यार नेक्स्ट इसी की कुछ अपडेट रह गई आज हमारी ऐसी बातों में मेरा भी था कि थोड़ा सा रिलैक्स करूँ आप लोगों को अवेयरनेस की, ट्रैफिक की, एंगेजमेंट की। 3 कैंपेन है, एक लेक्चर में हो जाएगी तो सारी, ठीक है। वहां से आप वो करेंगे उसके बाद। अच्छा, अब आप जो आप एक बात कह रहे थे कि हमें न्यूज कहाँ से मिलेगी या हम लर्निंग कहाँ से, जो नई अपडेट आई न्यू अपडेट आई है या पुरानी अपडेट्स में हम क्या चीज अच्छी कर सकते हैं, तो मेटा ब्लूप्रिंट पे जाओ, आपको ईच एंड एवरीथिंग वो प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे आपको अक्सर नजर आ रहा होता है यूज एडवांटेज ऑडियंस टू कनेक्ट द राइट पीपल। ये कैसे काम करता है, इसकी वीडियो पढ़िए। लिंक्डइन पे इसमें कितने मैसेज आते हैं, वो कहते हैं हमारा अब वो सेमिनार अटेंड करेंगे, वो आते रहते वो हैं। फरारी हो गए, ब्लॉक कर दो। तो आपको ये पूरी ईच एंड एवरीथिंग देता है मेटा ब्लूप्रिंट, ठीक है। यहाँ पे इसके वेबिनार्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हो आपके पास ऑफिशियली मेटा का कोई सर्टिफिकेट आ जाए, आप यहाँ से कोर्स कर सकते ऑनलाइन। कोर्स करने का मकसद ये होगा कि वो आपको कुछ चीजें बताएंगे, बाकी आपकी रिसर्च वर्क होगा। रिसर्च वर्क के बाद आपका ओवरऑल एक टेस्ट होता है। सर मेटा जिस टाइम पे हमने मेटा ब्लूप्रिंट किया था उस टाइम पे शायद 4 लोग थे जो इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। मुझे याद है 2021 में मैंने क्लियर किया था, तो उस टाइम पे मेटा ब्लूप्रिंट में पूरे पाकिस्तान में से हम 15 लोग थे जो क्लियर कर सके थे। ऐसी ऐसी चीजें टेक्निकल पूछते हैं, 2 दफा तो मैं फेल हुआ था इसमें, 19 में भी 20 में भी। इतने टेक्निकल आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं और गोरा बैठा है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में उसने कंक्लूजन लेना है, आपका पूरा उसने पहले कैमरा सेट करवाना है, पूरा उसने रूम देखना है, आपका ओवरऑल 360 डिग्री आपके कैमरा लगे हुए होंगे, पूरा पैनल बैठा होता है 7 से 8 लोगों का, और वो धड़ाधड़ उस क्वेश्चन कर रहे थे। आपको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि ये क्वेश्चन अभी आपने एंड किया है तो कोई सांस ले लो, अगला क्वेश्चन। लेकिन जब आप ये वेरीफाइड हो जाओगे, किसी भी कंपनी के पास जाओगे, जब आपको पता लगेगा कि मेटा वेरीफाइड हो, मिनट में आपको कैप्चर करेंगे। सर इसकी फीस कितनी है? कोई फीस नहीं है। चलो मैं एक बात शेयर करूँ, मैंने अपना भी अच्छे लेवल पे जॉब भी की है। नहीं, मैं सीरियस आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल में मैं जनरल मैनेजर कर लिया। आप अपना बिजनेस कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में अगर आप मार खा लेते ये तो हदीस शरीफ है, उसमें बढ़ते हैं 5 साल के बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के अलावा बाकी जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप जॉब्स कर रहे हैं ना, वही आपकी बात कि आप स्विच करें 1 साल बाद 2 साल बाद, तो फिर उसमें कितना ऑपरचुनिटी है। 10,000 घंटे आप अपनी लाइफ को दे देते हैं ना, एक मिनट अपने बिजनेस में बढ़कर जो अपना काम कर रहा है ना, वो स्टार्ट में मार खाएगा। एक मिनट, आपकी जो स्किल है ना, ये आपका अपना बिजनेस है, आप अपनी स्किल से आउट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको क्या लगता है जो आपका ब्रांड बना वही बिजनेस है? आपकी स्किल एक बिजनेस है, सर्विसेज, आप सर्विसेज बेस्ड कर रहे हो ना। आप मिसाल के तौर पे आप कोई फर्म बना लेते हो जिसमें आप लॉ की सर्विसेज दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो? लॉ की सर्विसेज सेल कर रहे हो। लेकिन वो फर्म अपनी है ना, मैं वही तो इसमें भी अपनी आप फर्म बना सकते हो, आप आज अपने नाम से पेज बना लो, परसेंटेज, ठीक है। मैंने बल्कि उधर शायद मॉडल में भी बताया था, आप कुछ भी ना करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको ऐड चलाने आ गए, आप एक क्रिएटिव बनाओ कि आप एक क्रिएटिव हो, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऐड चलाते हो, ये मेरा रिजल्ट है, पिछले 3 महीनों में मैंने सेल इंक्रीज करके दी है, आप 2000 रुपए के ऐड चला के देख लो, मैं लिख के देता हूँ आपको 3 से 4 क्लाइंट हासिल कर लो ऐड चला के। एक केस स्टडी दे रहे हैं सबको लिंक्डइन पे लगाने के लिए, मैं दे देता हूँ, मेरी केस स्टडी उठा लेना यार, लगी हुई है। सर आपने कोई टूर पर के एड्स नहीं? नहीं, मैंने एप्लीकेशन में चलाए थे, ये एक ऐप आई थी यार, डीजी खाता, उसके चलाए थे। अब डीजी खाता की ऐप जो थी उस टाइम पे उसका पर मंथ का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए का था, सिर्फ ऐप इंस्टॉल्स के ऊपर, उसके चलाए हैं। डीजी का जिसमें कोरियर सारे होते हैं, और लेके दुकान है डीजी खाता ओवरऑल है जिसमें खाता बुक होती है। वो तो सर यूज खत्म हो जाता है, वो डीजी दुकान है, उसमें अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं। पेड भी वर्जन है उसके, आफ्टर सम टाइम पेड हो जाता है। 10 मिनट है तो अभी मजीद करना चाहेंगे बात? हाँ
क्यों तूने जाना है? नहीं लॉर्ड में ही है। ठीक है, तो मेटा ब्लूप्रिंट पे जाओ, वहां पे आप स्टडी कर सकते हो। फ्री टाइम में इसको टाइम दे दो। लिंक्डइन मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा जो अभी अपना कजन है वो मेरा सीनियर वही है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब यहाँ से घर दोनों वापसी जाते होते थे, मेरी आदत थी मैंने म्यूजिक लगाया, कानों में फिर के सो गया। वो पूरे रास्ते मेटा ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं पढ़ता जाता था। अब इस टाइम अगर आप उसका पोर्टफोलियो देखोगे, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसके साथ उसने काम ना किया। चैट जीपीटी बता रहे थे कोई न्यू अपडेट आई हो मेटा नहीं। आपको मेटा न्यूज पे ही जाना है, वहीं से आपको देखनी ये अलग से भी ऐप है या मेटा में ही है ये? यार यहीं पे ही होता है। आप जब एड्स मैनेजर पे जाते हो ये देखो, एड्स मैनेजर ओपन करो, लर्न में आ रहा था कहीं बिजनेस यूजेस फीचर आती है। जो भी अपडेट्स आप लेना चाहते हो ले लो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने मेन चीजें सिर्फ स्टडी की हैं जो एक कैंपेन चलाने के लिए होती है। सीखने के लिए मेटा के अंदर इतने टूल्स हैं कि आप डेली एक टूल को पढ़ो, आपको फिर पता लगेगा कितने निकले हैं। मोर देन 400 to 500 तो सिर्फ कॉलम्स हैं जो एनालिटिक्स के लिए यूज होते हैं। आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। मेरा काम था आपको डायरेक्शन देना कि यार ये डायरेक्शन है, इस पे चल पड़ो, ये स्टार्टअप है, यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हो, आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफर कर सकती है कंपनी। उसके बाद अपने आप को स्केल अप करना आपका लोगों का काम। सर मेटा स्टैंड फॉर इसका पता नहीं, मैंने भी आज तक पढ़ के नहीं देखा। तो मेटा मेटा ही बोलो, क्या एप्लीकेशन किस तरह देता है, ऐसे देख लेते हैं। ये इसमें नहीं है मेटा भी है। उसी का ही है। कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज, मेटा की एक न्यू एआई उसने इंट्रोड्यूस किया माइनस एआई के नाम से। माइंड की क्रिएटिव बना रहा है। उसके ऊपर आप प्रॉम्प्ट दो, उसके साथ आपका एड अकाउंट लिंक हो जाता है। लिंक होने के बाद उसके ऊपर प्रॉम्प्ट दो, वो आपकी कैंपेन भी खुद बनाएगा, उसमें ऑडियंस भी खुद उठाएगा, उसमें क्रिएटिव भी खुद बनाएगा। ये न्यू अपडेट है। पेड है फ्री है? फ्री है। दिखाई मैं तो दिखाता हूँ। हम नहीं क्या करते हैं प्रॉम्प्ट देना चाहिए। सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट देना है उसे, और कुछ भी नहीं करना। ए डॉट से दे रहे सर। ये देखो, ये सारी चीज दे रहा है, प्राइसिंग प्लान, एआई डिजाइनर, बिल्ड अ वेबसाइट। इवन के अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी उसे प्रॉम्प्ट दो, वो पूरी वेबसाइट बना के आपको दे देगा, सिर्फ आपने डोमेन उसके साथ लिंक करनी है। ये मेटा ने भी, ये पहले सेपरेट था, एआई टूल था, इसको मेटा ने परचेज किया है, और परचेज करने के बाद इसको फ्री कर दिया। ठीक है, तो आपको चीजों के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, और ये अपडेशन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो लिंक्डइन, वहीं से मिली। सर ये तो दिखा रहे मैंने से हाँ यार, ये मेरा कोई भी एड अकाउंट किसी का मैंने लिंक नहीं किया, क्योंकि मैं भी ट्रस्ट नहीं कर रहा इसके ऊपर। वेबसाइट आपने जहाँ से शॉपिफाई की आपको फ्री अच्छी लिंक्स मिली है। क्रैक वर्जन होते हैं, वो शॉपिफाई के ऊपर से मिलेंगे आपको, आप कर सकते हो। डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट डेवलपर्स ने क्रैक किया होता है वेबसाइट के वर्जन से, आप क्रैक वर्जन को बना सकते हो वेबसाइट। तो अब बराए मेहरबानी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। पता लगे कि खुशियों में वापसी आए, हमें मेटा का अली भी नहीं पता, हम दोबारा एक महीना मेटा पे लगाएंगे। सीपीएम अगले महीने से वो फिर कैनवा करना है? नहीं यार आओगे ना तो फर्स्ट लेक्चर हम करेंगे जो मेटा की बाकी कैंपेन्स रह गई हैं, एक लेक्चर उसके होगा। अगले जो 2 लेक्चर यानी कि उस वीक में 3 लेक्चर्स है ना, नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे उसको हम कैनवा के ऊपर करवाते हैं कि कैनवा किस तरह आप उसको क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, उसका पेड वर्जन आप अगर लेना चाहो, सारी चीजें हम उसको कैनवा को देख लेंगे। कैनवा के बाद हम व्हाट्सएप पे टिकटॉक पर के कैप कट कर पे लेंगे, जाएंगे सर। कैनवा और कैप कट दोनों कर लेंगे। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो कैप कट आपके लिए यूज होता है, अगर आपने वैसे करना है तो आप कैनवा के ऊपर स्टैटिक पोस्ट बना सकते हो, तो एटलीस्ट आपकी थोड़ी सी एडिटिंग स्किल्स आ जाएंगी। यार लोग इतने क्रिएटिव्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो।
ऐसी ऐसी चीजों से वो अर्निंग कर रहे हैं। मेरा अपना जानने वाला है, वो इधर क्या यूनिवर्सिटी फेलो था, बलोचिस्तान में था, अभी शिफ्ट हुए हैं कानपुर वाली साइड। उसने क्या किया हुआ, क्योंकि जंग चल रही थी, अभी नहीं, यूक्रेन वाली जब जंग थी, उसने एक रशियन न्यूज चैनल बनाया, ठीक है, बीबीसी से या किसी भी चैनल से खबर उठाता है, हेडलाइन उठाने के बाद वो चैट जीपीटी पे जाता है, वहां से प्रॉपर पूरी खबर जनरेट करता है चैट जीपीटी से, जनरेट करने से बाद उसकी वॉइस ओवर बनवाता है, वॉइस ओवर एआई से, उसके रिलेटेड इमेजेस उठाता है, इमेजेस उठा के उसके नीचे वो खबर लगाता है, लगा के चला देता है टिकटॉक पे चला रहा है, यूट्यूब के ऊपर। उसने कोई 1 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज करवाया सर और 1 साल में वो मुझे बता रहा था कोई 40-45 लाख वो ले चुका है। एफर्ट है उसमें। इस टाइम भी अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, मेरा चैनल भी करवा दे, आप मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल वीडियोस लगाने शुरू कर दो और टारगेट कर दो यूएस मार्केट को। पोस्ट करते हो तो आपको ऑप्शन देता है ना यूएस की, आप वो कर दो। सर जी अगर हम वेबसाइट बनाए और डोमेन नहीं तो उसका सेक्शन के साथ कांटेक्ट हो जाएगा, मीटर के साथ वो कांटेक्ट हो जाता है क्या? अगर वेबसाइट बनाए डोमेन नहीं ले इधर डोमेन को कैसे करोगे? डोमेन होगी तो मैं आपको इसका देखो इसके साथ ये web.com आएगा, आगे कुछ इनसे वगैरह कार्टून के चैनल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एनिमेशन, क्योंकि बच्चे हैं उन्होंने देख नहीं देने। मिसाल के मैंने एक बंदे का सब्सक्राइब किया था, दोस्त का, तो उसने बनाया था, अभी उसने काम छोड़ दिया। सर अगर आप किसी को कॉपी करते हैं उसको तो स्ट्राइक कर देते हैं। कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना बनाओ ना। सर एक एआई आपको ये हमसे खुद बनाया तो ये वो पेड उसने दिया हुआ है नहीं, फ्री में कई टूल्स हैं, किसने बना दिया? मैं पूछ लूंगा आपको किस चीज को काम शेयर करें नहीं सेव करके बना सर एनिमेशन की बहुत डिमांड है। कैपकट है, ठीक है, उसके अलावा वो पिगल्यूमन से बना रहा है। यार एक और था, मैं आपको दिखाता हूँ, थंबनेल भी बड़े अच्छे उसके बनाए हुए थे, रशियन न्यूज़ का ही मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ। गूगल के अपने इतने जबरदस्त टूल हैं, नैनो बनाना है क्या? हाँ पता सब नहीं है, नेट पे आ रहे हैं। यार ये ना थोड़ा सा मैंने उससे सीख के ना, मुझे था कि यार एडिटिंग मुझे आनी चाहिए, तो मैंने ना अपना एक बना दिया, और इसी के ऊपर आप इसका अगर वॉच टाइम और रीच एंड एवरीथिंग अगर मैं जाता हूँ तो अच्छा खासा पूरा होने वाला था। जो मैं फिर छोड़ गया, मैंने सिर्फ एडिटिंग के घर से किया था। ये सारे थंबनेल रीच एंड एवरीथिंग मैंने खुद बनाए, मुझे ये भी नहीं पता उसके अंदर बोल वो क्या है। मैं देखिए सुना Сегодняшняя ночь в Восточной Европе войдет रशियन как момент. इसको कन्वर्ट किया था मैंने, प्रॉम्प्ट दिया, तो फिर कन्वर्ट किया था उधर उधर मींस इस टाइम टेक्निकल स्किल्स अगर आपको आती हैं आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारी एक बुरी आदत, इवन मेरे में भी शायद ये होगी कि हम जिस टाइम उस स्किल से कमाने का टाइम आता है हम उस स्किल को छोड़ देते हैं। चैनल को मोनेटाइज करवा दो। सर ये आपके व्यूज आ रहे हैं नीचे। हाँ ये इवन के मैंने तो ये YouTube पे वीडियो देख के ये नीचे पट्टी टिकर चलाना भी सीखा था। ये नीचे पट्टी चला रही है प्रॉपर व्यू चैनल वाली। सर आप हर ऐड के नीचे नहीं वो टिकर था, पता नहीं क्या लगाते थे वो। सर आप हर ऐड के साथ ये जो आपने प्लीज सब्सक्राइब, हैं? हर ऐड के साथ प्लीज सब्सक्राइब लिख के अपना चैनल दे दिया। मैं कि तुम पर पागल ये जो हो। आपने वीडियोस ली इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आती। कुछ भी नहीं आती, क्यों आएगी? ये वीडियो तो नहीं, ये पिक्चर्स हैं। अच्छा पिक्चर्स को पिक्चर्स को इकट्ठा कर दिया वो वीडियो बन गया, ठीक है। बीच में कुछ वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजीली बन सकता है, मोटिवेशनल बना दो कुछ, टिकटॉक का बड़ा इजीली हो जाता है, ठीक है। ऑडियंस ऑडियंस मेन चीज, ऑडियंस कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप करना चाह रहे हो काम, या जिसको आप चलाना चाह रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे मेन चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। डेली की एक वीडियो लगानी है, चाहे कुछ हो जाए। सर टिकटॉक पे भी ऐसे होता है, मैं डेली पोस्ट करती हूँ। सर क्या करते पे यार डिफरेंट एजेंसी दे रही हैं, तो 300-300 रुपए में कैप कट रूल है। मेरे पास एक वीडियो आई है कल, वो कैपकट प्रो आप ऐसे यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके क्रैक भी कर सकते हैं। है। आपको चाहिए मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा, वो मैं क्या मैं कर रहा हूँ।
300 के 500 रुपए मैं आपको कैब तक कैब दे देता हूँ एक महीने वो भी है टूर ट्राई कर देते हैं वो, लेकिन वो बाद में एक्सपायर हो। हाँ बस ठीक है आजकल लीड वाली लीड्स की जो सर ने करवाई थी